सुकमा के नक्सल गलियारे से सुरक्षा बलों और पुलिस की खुफिया एजेंसियों को बड़ी खबर मिली है। नक्सलियों के सबसे मजबूत बटालियन के चीफ हिरमा की मौत हुई है। हालांकि इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का चीफ हिरमा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। वहीं खुफिया एजेंसी मामले की जानकारी जुटाने में जुट गई है। हालांकि कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने को अब तक तैयार नहीं है। इसके पहले भी कई नक्सली कमांडरों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें नक्सली कमांडर रमन्ना की मौत की खबर भी कुछ इसी तरह से सामने आई थी। लेकिन इसके बाद में नक्सलियों ने पुष्टि भी की थी। वहीं कई बार नक्सली कमांडर पापाराव की मौत की खबरें भी आ चुकी हैं, जो हमेशा गलत साबित हुई और पापाराव अब भी बस्तर में सक्रिय है। तो ये बड़ी खबर सुकमा के लिहाज से सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सबसे मजबूत बटालियन जो माना जाता है, उसका चीफ हिरमा की मौत हो गई है। खबर ये है कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा था हिरमा, जिसके बाद मौत की खबर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने भी अब तक इस मामले में कुछ भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, ना ही कोई बात कही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इससे पहले भी कई नक्सली कमांडरों की मौत की खबरें सामने आई थी और कई बार नक्सलियों ने इसकी पुष्टि भी खुद ही की है, लेकिन इसके बाद ये खबर जो है वो गलत साबित हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार ये जानकारी भ्रामक है या फिर ये जानकारी सही निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर सुकमा से कि सबसे मजबूत बटालियन के चीफ हिरमा की मौत हुई है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही अधिकारी इस पर अब तक कोई बात कह रहे हैं, ना ही नक्सलियों के द्वारा इस जानकारी की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि हिरमा लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसके बाद मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर की जानकारी के लिए खुफिया एजेंसी जो है वो अब जानकारी जुटाने में जरूर जुट गई हैं। हालांकि अब तक मौत की पुष्टि नहीं की गई है, ना ही नक्सलियों द्वारा इस बात की किसी भी तरह से पुष्टि की गई है, ना ही अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए सुकमा के लिहाज से तो सबसे मजबूत बटालियन के चीफ की मौत की खबर ये है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी और अहम खबर है। सुरक्षा बलों और पुलिस की खुफिया एजेंसियां हालांकि इसे काफ़ी इसकी प्रामाणिकता की जाँच में जुट चुकी हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, सबसे अहम बटालियन, सबसे मजबूत बटालियन की अगर हम बात करें तो उसके चीफ हिरमा की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ना ही नक्सलियों द्वारा इसकी कोई पुष्टि की गई है, ना ही अब तक अधिकारी कुछ कह रहे हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, पिछले कुछ समय से हो ही रहा है कि जब जब किसी नक्सल बड़े लीडर की मौत हो रही है तो उसकी पुष्टि करने में सबसे पीछे नक्सली हैं। अमूमन क्योंकि बस्तर का इलाका ऐसा है कि यहाँ पर पुष्टि करने में पुलिस को भी काफ़ी वक्त लगता है और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनका भी दायरा काफ़ी सीमित है। तो इसकी वजह से जब तक किसी बड़े नेता की जैसे रमन्ना की मौत तब तक अधिकृत तौर पर सामने नहीं इस पर पुलिस ने कोई कमेंट किया, मेजर बड़े अधिकारियों ने, जब तक कि खुद माओवादियों ने अपने ओर से पत्र और फोटोग्राफ्स जारी नहीं कर दिए। और आपको ध्यान होगा कि हैदराबाद से भी पिछले कुछ समय एक इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट चला था कि गणपति सहित कुछ बड़े लीडर्स सरेंडर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ये जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, खबरें आती हैं, तो उसमें एक तरह से जो पुष्टि करने में काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं और इंटेलिजेंस पुलिस के रिसोर्सेज के दबाव के चलते माओवादी भी इस मामले में काफ़ी देर से तस्दीक करते हैं इस तरह की खबरों की। लेकिन पिछले कुछ समय से समूचे दक्षिण बस्तर में जो लोकल इलाका है, पूरा जो बटालियन नंबर 1 का इलाका है, यहाँ के जो स्थानीय कैडर हैं जिन्होंने कुछ ने सरेंडर किया है, कुछ सक्रिय है, उनको इस तरह की सूचना मिल रही है कि पुवर्ती के इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सलियों का जमावाड़ा है। जैसा कि रमन्ना के समय में हुआ था जब उसकी मौत हुई थी, तब बिल्कुल उसी तरह का जमावाड़ा है। और एक कमांडर की मौत का जो सिग्नल है वो इंटरसेप्ट किया है आंध्र पुलिस ने।
तो इसकी वजह से ये और इसमें जो नाम बताया जा रहा है वो हिडमा का नाम बताया जा रहा है। तो इस वजह से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हिडमा की शायद बीमार होने की वजह से मौत हो गई है। किसी एनकाउंटर में वो नहीं मरा है, बल्कि उसकी जगह बीमारी की वजह से वो मौत हुई है। लेकिन इसकी पुष्टि होने में कुछ वक्त अभी और लग सकता है। नरेश, हालांकि अब तक मौत की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है, लेकिन अगर देखा जाए या समझा जाए इसे इस तरह से कि अगर ये मौत की जो खबर है ये सही हुई तो इससे कितना असर नक्सल दल पर पड़ेगा या कितने कमजोर नक्सली होंगे चीफ की मौत से? देखिए, बहुत बहुत बड़ा धक्का नक्सलियों को लगेगा। और अगर आप देखें तो 2 साल के अंदर अंदर 2 शीर्ष नेता, और वो भी ऐसे नेता जो बस्तर का जो मिलिट्री जोन है नक्सलियों का, उसके जो टॉप लीडर हैं, सबसे हार्डकोर और सबसे मोस्ट वांटेड नक्सल्स थे, उनकी मौत से इस पूरे इलाके में माओवादियों को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। रमन्ना की मौत को ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, और अब उसके बाद हिडमा, क्योंकि हिडमा की दहशत पूरे दक्षिण बस्तर इलाके में और पूरे देश में अब तक जितनी भी बड़ी नक्सल घटनाएं हुई हैं उसका जो मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें एक तरह से पुलिस के साथ मुठभेड़ में, आमने सामने की मुठभेड़ में पुलिस को सबसे ज़्यादा नुकसान जिस बटालियन से लड़ने के दौरान हुआ है, उसका कमांडर, उसका प्लानर, उसका योजनाकार हिडमा रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वजह से इंटेलिजेंस भी अलर्ट है। वो इस चीज़ को चेक करने में की कोशिश कर रहा है कि ये जानकारी सही है कि नहीं। और पूरे नक्सल संगठन की बात करें तो ये मानिए कि बस्तर में ये सबसे बड़ा दूसरा बड़ा झटका होगा रमन्ना की मौत के बाद। अगर हिडमा की मौत होती है तो उसके बाद एक लीडरशिप की क्राइसिस, हालांकि पहले ही है नक्सल संगठन में, एक बड़ी लीडरशिप का खात्मा हो जाएगा हिडमा की मौत के साथ। नरेश, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नक्सली कमांडर पापा राव की मौत की खबर निकलकर सामने बार बार आई थी, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया था कि वो सक्रिय है अभी भी, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सलियों द्वारा कोई रणनीति के तहत इस तरीके की जानकारी दी गई है या भेजी गई है? किसी तरह से इस तरह की कोई आशंका तो नहीं? नहीं, देखिए, होने को तो ये हो सकता है, लेकिन अमूमन बस्तर का ऐसा बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर नक्सली अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, मतलब उनका इलाका ज़्यादा सेफ है। तो अक्सर होता ये है कि पुलिस की तरफ से इस तरह का अगर कोई लंबे समय से किसी को ट्रेस कर रहे हैं और अचानक उसकी लोकेशन वो गायब हो जाता है, तब इस तरह के रूमर्स कई बार पुलिस की तरफ से सामने आते हैं, जिससे कि उसकी लोकेशंस आइडेंटिफाई हो सके। क्योंकि जो नक्सल संगठन है उनके भीतर भी कार्यकर्ताओं में इस तरह की खबरों की वजह से उनको सही अपडेट नहीं मिलती, और वो इसकी वजह से एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, और इसको इंटरसेप्ट करके पुलिस अपनी इंटेलिजेंस को क्रॉस चेक कर लेती है। तो अक्सर ऐसा होता है। पर क्योंकि अब पिछले कुछ समय से नक्सल संगठन में भी बिखराव की स्थिति है, उनके संगठन में भी कई पुलिस के भेदिए सक्रिय हैं जो बिल्कुल नक्सली बनकर उनके साथ काम कर रहे हैं, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश।